हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी और जस्ट मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। जस्ट मुझे एक बार चैट में बताइए। यस, गुड इवनिंग देवांग। आपकी वेबसाइट न्यूज़ है लुकिंग गुड, थैंक यू। अविनाश, इसके ऊपर मुझे आज न्यूज़ देनी थी आपको। देवांग, यस। हेलो पार्थ, भावेश, जू, यस यस यस। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अनुज, रवि, अनुज, दुर्गा, भावेश। ओके, वेलकम आओ, वेलकम ऑल। गुड गुड इवनिंग। तो गाइज, यहाँ पर जस्ट हम ये वेबिनार की सीरीज है, हमारा फरवरी का ये लास्ट वेबिनार है। मार्च की जो वेबिनार की सीरीज होगी उसकी ईमेल आपके पास आ जाएगी जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। नहीं आती है, आप मेरे जो टेलीग्राम पर है या मैं अपने इंस्टाग्राम पर उसको अपडेट करता रहता हूँ। जो भी लिंक है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर मंडे हमारा 9 PM ये वेबिनार रहता है। जैसे यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और लास्ट वीक मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं जो फोरकास्ट है वो नहीं कर पाया था, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो फोरकास्ट है कुछ पेयर्स को हम यहाँ पर करेंगे। पार्थ सर, वेबसाइट अपडेट बढ़िया है। यस, थैंक यू फीडबैक के लिए पार्थ। मैं जस्ट आपको पहले यहीं पर यही बताना चाहता था कि हमारी जो वेबसाइट है उसका मेक ओवर हमने किया है, तो जस्ट आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आपकी फीडबैक लेना चाहूंगा। जस्ट जाइएगा, अगर इसमें कुछ चीजें आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ सजेशन हो, डेफिनेटली मैं वेलकम करूंगा। तो ये forex-salary-connect.com वेबसाइट पे जाइए। सिंपल रखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। 4 सेक्शन है वेबसाइट के, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, वेबिनार और जो फॉरेक्स टूल्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। कोर्स के लिए भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और जिन्होंने किया हुआ है मैंने फीडबैक के लिए पूछा था टेलीग्राम पर, जिन्होंने किया हुआ है, ताकि मैं उनको यहाँ पर इंक्लूड कर सकूँ, जिन्होंने भी मेरे पिछले कोर्स लिए हैं। तो कोशिश की उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड करने की। अगर आप कोई क्वेश्चन होते हैं, आप यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब चैट का नहीं है, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दो चीज यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, अगर आप इस वेबसाइट को देखना चाहेंगे। जस्ट जो चैट का ऑप्शन है वो बड़ा हो गया, ओके। पहली चीज, जो YouTube का सेक्शन है, काफी लोगों को ये था कि हम वहां पर वीडियो पूरी तरीके से सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, मान लीजिए कोई वेबिनार सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। आप यहाँ पर जाएंगे, मेरे लाइव वेबिनार को ही सर्च करना है, तो सभी जितने भी पास्ट में वेबिनार किए हुए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, और आपको वहां पर सर्च करने की बार बार जरूरत नहीं। वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, पर यहाँ से भी आप वो सब चीजें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ब्रोकर से रिलेटेड वीडियो है तो वो यहाँ पर, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आप वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। जस्ट मैं वो कवर करता हूँ इस वेबसाइट के लिए। पॉडकास्ट में यहाँ पर जो पॉडकास्ट के मेरे वीडियोज हैं, पहले जो ऑडियो है वो आप सुन सकते हैं। सर, वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल बना सकते हैं, इजी टू एक्सेस हो जाता है। मोबाइल पर भी ये वेबसाइट आपकी एक्सेस होगी, बिल्कुल इसका बिल्कुल किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं है, मोबाइल पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन अभी मैंने इसको डिजाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। बाकी टूल्स जो हम यूज कर रहे थे सभी को यहाँ पर हमने इम्प्रूव किया है, कि ताकि वो अच्छे लगे देखने में। जो पहले आप देखते थे कि थोड़ा अच्छी तरीके से अलाइन नहीं थे, अब यहाँ पर है। अगर आपको किसी और टूल्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको यहाँ पर सजेस्ट करे, तो डेफिनेटली हम इंक्लूड करेंगे। पर वही टूल्स यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं क्योंकि वही हमारे लिए हेल्पफुल है। कोर्स का सेक्शन है, जो पहले फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इस फॉर्म को, अगर आप चाहते हैं कि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हर महीने एक बैच रहता है। नेक्स्ट बैच 10th मार्च से रहेगा। किसी की इंक्वायरी है, अगर वो यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, अब ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये फिर मेरे पास ईमेल में आएगा और आप फिर वहां पर उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वही सेक्शन है जो पहली वेबसाइट पर थे, फॉरेक्स ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 3 ब्रोकर मैं कहूंगा कि आप अगर कभी भी जाना चाहें, टिकमिल, एक्सएम और टिक एक्सनेस एक्सनेस के साथ में मोस्टली यहाँ पर, या फिर टिकमिल या फिर एक्सएम, इन 3 ब्रोकर्स में, इनमें से मैं मैनेजमेंट के साथ भी टच हूँ। अगर आपको कोई इशू आता है आपका अकाउंट मेरी पार्टनरशिप में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम है फंडिंग फर्म्स के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, पर कहूंगा बेस्ट अभी तक 5% है इनका। इन हाउस MT4 MT5 है। कोई भी इशू होता है यहाँ पर, अभी तक मुझे इसमें कोई इशू नहीं हुआ है। फंडेड नेक्स्ट में जा सकते हैं, इनका भी इन हाउस है, या फिर TFT। ये मैं कहूंगा टी फर्स्ट 5% सेकंड TFT इक्वल है, कुछ ऐसा नहीं कि रैंडम ऑर्डर है। फिर फंडेड नेक्स्ट अगर आप जाना चाहें। फंडेड इंजीनियर अभी वापस आ रही है, देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है। तो वेबसाइट पर जाइए, देखिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, कैसी आपको वेबसाइट लगी, क्या आपको डिजाइन ये अच्छा लगा, क्या अगर हमें इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ सजेशन हो जो आपके इन फ्यूचर में इसको इंक्लूड करना चाहूंगा। तो जस्ट आपके साथ ये अपडेट शेयर करना चाहता था। जिन्होंने भी देखी अभी तक, एक दो ने मुझे बताया कि वेबसाइट अच्छी लग रही है। गुड, थैंक यू पार्थ। एप्लीकेशन के लिए अभी सोचेंगे दिमाग से इन फ्यूचर में। ओके, अंजलि, वंडरफुल वेबसाइट्स आर कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, एवरी फीचर एंड ऑल द यूजफुल लिंक। थैंक यू अंजलि, थैंक यू।
ओके, तो यहाँ पर बाकी मैं आना चाहूँगा, हम फोरकास्ट के लिए जैसे मैंने बताया मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं फोरकास्ट का वीडियो नहीं दे पाया। कोशिश रहती है कि मैं किसी भी हालत में एटलीस्ट फोरकास्ट का वीडियो डालूं वहाँ पर, आपको अपडेट मिल जाए। पर वो नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे एटलीस्ट फोरकास्ट की, और जो भी पेयर्स अगर आप जो फोरकास्ट में नहीं है आप किसी को इंक्लूड करना चाहते हैं वो हम देखेंगे, और आपके और कोई क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं फोरकास्ट पे ही चलता हूँ, हम जो 10 पेयर्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं। अनलेस आपका कोई और कोई क्वेश्चन हो इन द बिगिनिंग आप चाहते हैं, मैं जस्ट एक बार कमेंट्स में देख लेता हूँ कोई ऐसा कमेंट्स अगर मेरे से छूट गया हो। नहीं, और ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गाइस गोल्ड पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आई होप आपको गोल्ड का चार्ट विजिबल होगा। यहाँ पर गोल्ड में अभी हम जो ओवरऑल चैनल अगर आप देख रहे हैं तो पूरी तरीके से हम डाउन में चल रहे हैं, पर मार्केट यहाँ पर रिकवरी कर रही है। लास्ट वीक मैंने आपको क्या बोला था, हम इस एरिया में थे कि मार्केट में हम अप की मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे, इस लेवल तक मैक्सिमम देख। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो ट्रेड लिया था यहाँ पर पोस्ट किया था, उसकी शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाली, जो मंडे को ही ट्रेड यहाँ पर क्लीन हो गया। उसके बाद से फिर रिकवरी और फिर ऊपर की तरफ मैक्सिमम मैंने यही बोला था कि हम अभी चैनल के अंदर ही जाएंगे, जब तक ये ब्रेकआउट हो तभी ऊपर जाए। एग्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रही है। अभी नेक्स्ट वीक में गोल्ड के लिए भी आप क्या देख सकते हैं, सबसे पहले हम न्यूज में चल लेते हैं कि न्यूज जो है नेक्स्ट वीक आने वाली है क्या है। आज तो कुछ खास नहीं है, जैसे अगर आप देखेंगे तो आज कुछ नहीं है मंडे में। ट्यूसडे अगर आप देखेंगे तो केवल जापानीज इन्फ्लेशन रेट और यूएसबी, तो इतनी मेजर न्यूज नहीं है। वेंसडे ओजी और एनजीडी के लिए ऊपर है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन और एनजी जो आपका न्यूजीलैंड है उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वहां पर पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। तो वेंसडे इन दो पेयर के लिए ओजी एनजीडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्सडे यूरो के लिए इन्फ्लेशन है तो ये माइंड में रखिएगा, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पीसीजी प्राइस इंडेक्स, जो ये भी मैटर करता है काफी। जो प्राइस किस तरीके से वहां पर बिहेव कर रहे हैं वो वहां पर डायरेक्शन देता है। तो ये न्यूज है जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, इस वीक के लिए जो आप यहाँ पर चल रहा है। तो ट्यूसडे अभी कुछ खास नहीं है, आज मंडे भी कुछ नहीं है, तो हम ज्यादा कुछ यहाँ पर वो नहीं देखेंगे। अभी अगर मैं गोल्ड को यहाँ पर देखना चाहूँ तो गोल्ड एग्जैक्टली अभी हमारा डाउन ट्रेंड चैनल ही चल रहा है, पर अभी अगर 4 आवर में देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते हुए स्टिल अप चल रही है। मेनली जो सपोर्ट लेवल अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टिल ये लेवल है, यहाँ से मार्केट अब यहाँ तक गई है और अब यहाँ पर ये पुल बैक कर रही है डाउन नीचे के लिए। तो मैं स्टिल इस पेयर में इंटरेस्टेड रहूंगा गोल्ड में। जब तक इस लेवल से ऊपर ऊपर है, मैं भी यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाए या फिर और डीप पुल बैक आए। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, आपका पहला टारगेट तो प्रीवियस हाई ही होना चाहिए, और अगर हम मैक्सिमम यहाँ पर जाएं, इस चैनल को ब्रेक करें तो 2064 यहाँ तक देख सकते हैं। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं फिर हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1998 या फिर जो प्रीवियस एरिया जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी मार्केट में यहाँ पर जो भी पुल बैक मिले, अगर हमें यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो मैं गोल्ड में अभी स्टिल बुलिश के लिए ही देखना चाहूंगा। ओके, क्वेश्चन पर मैं अभी आता हूँ, सभी के क्वेश्चन जस्ट हम यहाँ पर फोरकास्ट को कवर कर लेते हैं एक बार। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी एग्जैक्टली यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको लास्ट वीक कि हम कंटिन्यूसली बाय के लिए देखेंगे, इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो आप कंटिन्यूसली बाय के लिए ही जाइएगा। मैक्सिमम टारगेट आपका ये, और यहाँ से फिर मार्केट ने रिजेक्शन किया। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें मैक्सिमम रिजेक्शन जो आपका यहाँ था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया, स्टिल इस सपोर्ट को मार्केट होल्ड किए हुए है और यहाँ से दोबारा ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर हमें देखना है, अगर मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा तो मैक्सिमम टारगेट अभी स्टिल मैं इससे ऊपर नहीं देखूंगा, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तभी हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो अभी मार्केट स्टिल इस रेंज में यहाँ पर रह सकती है। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो अभी स्टिल आप बाय के लिए जाइएगा, ये लेवल ब्रेक हो तभी हम डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो आप मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे और डीप पुल बैक आए, यहाँ से ऊपर यहाँ तक देख सकते हैं, ये लेवल ब्रेक हो तभी हम बाय के लिए जाएंगे। ये हमारा यूरो यूएसडी। अब आते हैं जीबीपी यूएसडी पर, यहाँ पर भी एग्जैक्टली देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली 4 आवर में अगर आप देखें तो किस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो कर रहा है, बिल्कुल अप डाउन और पुल बैक, और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चल रही है। अब नेक्स्ट वीक, इस वीक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर जो मार्केट है तीन टाइम यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है और स्टिल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो ये एक रेंज यहाँ पर बन रही है। तो अगेन सेम यूरो यूएसडी की तरह ही, अगर ये लेवल ब्रेक हो तभी हम नीचे की तरफ जाएंगे 1261 या फिर इवन डीप पुल बैक, नहीं तो आप यहाँ से बाई के लिए प्रीवियस हाई यहाँ तक और डीप पुल बैक जाता है, यहाँ से बाई के लिए देख सकते हैं। ये लेवल ब्रेक करें तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। ऑजी यूएसडी को देखते हैं तो ऑजी यूएसडी बाई तो चल रहा था, पर यहाँ पर मार्केट अब साइडवेज में आ गया। यहाँ पर मैंने बोला था अगर लेवल ब्रेक एक बार हो जाए तो बाई कीजिएगा, टारगेट यहाँ तक देखेंगे एग्जैक्टली, अगर देखें तो मार्केट उस लेवल तक पहुंची है। अब नेक्स्ट वीक अगर आप यहाँ पर क्या देखें तो एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये और इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। अभी जो हम नेक लाइन है हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। मैं देखना चाहूंगा, अगर मैं इसे शॉर्ट के लिए देखूंगा, ये लेवल एटलीस्ट ब्रेक हो, कुछ रिटेस्ट हो तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, नहीं तो स्टिल अभी अगर ये वहां से मार्केट यहाँ पर विक बना दे या कुछ बुलिश कैंडल बने तो स्टिल आप बाय के लिए देखिए, प्रीवियस हाई तक यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं रेंज के अंदर अंदर, ये लेवल ब्रेक हो तभी ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो
ये दो सिनेरियो अभी आप माइंड में रखिएगा। एलजीडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो आपका आने वाला है, और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो ये पेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको देखिएगा। अभी स्टिल मैंने यहाँ पर बताया था लास्ट वीक, ये लेवल ब्रेक हो चुका है, यहाँ से हम बाय के लिए देखेंगे। और मैंने बताया था फेवरेट पेयर, इवन कि मैं एनजीडी को ही अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट वीक क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेम ओजी यूएसडी की तरह ही हम ये जो लेवल है यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, एक दो थ्री थर्ड टाइम रिजेक्शन यहाँ पर दिया है। ये लेवल ब्रेक हो तो हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 61317 या इवन डीप पुल बैक। नहीं तो अभी मार्केट स्टिल इस रेंज में यहाँ तक जा सकती है। मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर देखिए, ये लेवल ब्रेक हो तभी हम वहां पर जाएंगे। तो ये एनजेडी यूएसडी हो गया, और हमारे चार पांच पेयर और रहते हैं, और फिर मैं आपके क्वेश्चंस पर आता हूँ। यूएसडी कैड अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक मैंने बोला था कि मार्केट में ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट कई बार रिजेक्शन कर, और अगर आप यहाँ पर एक बार दो बार से, ये मैंने बाय के लिए बोला था आपको जो 2 वीक पहले, इस वीक भी बोला था बाय कीजिएगा, पर मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक रखिएगा। ये ब्रेक हो तभी ऊपर जाए, नहीं तो हम डाउन जाएंगे। एग्जैक्टली आप देखें, मार्केट गई लेवल से, फिर यहाँ पर रिजेक्शन दिया, अब फिर दोबारा से ऊपर की तरफ कवर कर रही है। अब यूएसडी कैड में नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं, तो ये रेंज अगर आप देखें, मार्केट यहाँ पर ही अभी इसमें चल रही, तो अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम टारगेट में यहाँ पर देखना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रेक किया है, तो अगर रिजेक्शन मिले, ये लेवल अगर यहाँ पर ब्रेक कर देती है मार्केट दोबारा से, तो फिर हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हमें यूएसडी में वीकनेस मिलनी चाहिए। यूएसडी में वीकनेस आती है तो भी हम जाएंगे। यूएसडी में वीकनेस के लिए मैं जैसे एक बार डीएक्सवाई को अगर आप यहाँ पर बताना चाहूँ, जस्ट लास्ट वीक हमने देखा मार्केट कंटिन्यूसली पुल बैक यहाँ पर दे रही है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, अब दोबारा अगर ये लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, यूएसडी आपका ऊपर जा सकता है यहाँ पर, नहीं तो फिर अब वीकनेस डाउन के लिए। तो यूएसडी कैट के साथ ये आप देख सकते हैं। यूएसडी जापानीज येन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखें कंटिन्यूसली मार्केट आपका कंटिन्यूसली अब चल रही है। यहाँ पर बोला था मैंने कोई भी पुल बैक मिले, ये पुल बैक मिला, नीचे पुल बैक मिला, तभी हम जाएंगे, ये लेवल ब्रेक हो तभी डाउन जाएंगे, नहीं तो कंटिन्यूसली अभी मार्केट अप की तरफ यहाँ पर चल रही। तो यूएसडी जापानीज नेक्स्ट वीक आप क्या देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें जब मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन किया था उसके बाद से ग्राइंड करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ पर चल रही। प्रीवियस जो हाई लेवल है यहाँ पर आ चुके हैं, एक बार रिजेक्शन हो चुका है, दोबारा हम यहाँ पर, तो अगर ये लेवल ब्रेक हो रिटेस्ट करे तो बाय के लिए जा सकते हैं 151, नहीं तो यहाँ पर अगर ये इस चैनल को एक बार ब्रेकआउट कर देगा तो हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 149,614 या इवन डीप पुल बैक 147। डिपेंड करेगा अगेन यूएसडी के ऊपर कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी यहाँ पर चलती है। जीबीपी जेपीवाई कंटिन्यूसली अप यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने बोला था कि आप बाय के लिए जाइएगा। मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर ब्रेक हो, लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, कुछ भी रिटेस्ट हो, बाय कीजिएगा। जब तक ये लेवल ब्रेक ना करें अभी हम शॉर्ट की पोर्ट्स में नहीं देखें। तो जीबीपी जेपीवाई अगर आप यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वीक, तो कंटिन्यूसली अप की तरफ ही यहाँ पर चल रहा है, इवन प्रीवियस लेवल को भी हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। यूएसडी जापानीज येन में तो आपको स्ट्रगल मिल रहा है, पर जीबीपी जेपीवाई को आप देखें तो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। तो मैं अभी स्टिल इस लेवल से आप ऊपर की तरफ बाय के लिए देखिए, अनलेस ये चैनल ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, तभी शॉर्ट कीजिएगा, और नीचे की तरफ यहाँ पर देखें, नहीं तो आप कंटिन्यूसली अभी आप ऊपर ही मार्केट में यहाँ पर जा सकते हैं 195,396, ये हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पेयर अगर देखें यूएसडी स्विस फ्रैंक, तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने बोला था कि मार्केट वहां तक गई है, अभी साइड वेज में चल रही है, उसके बाद से हमें कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर मिली नहीं है। ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेकआउट हो तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर ब्रेकआउट पर एकदम से फिर मार्केट ऊपर की तरफ कवर किया है। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो अगर अभी आप देखें तो मार्केट यहाँ पर ये रेंज इसके अंदर मार्केट चल रही है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऊपर की तरफ मिला है, तो अगर यहाँ पर ये पुल बैक ऊपर की तरफ हो जाता है तो मे बी आप बाय की अपॉर्चुनिटी ही यूएसडी स्विस फ्रैंक में यहाँ पर देख। लास्ट पेयर हमारा यूरो जीबीपी गाइस, तो मार्केट काफी टाइम से इस रेंज के अंदर चल रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के अंदर मार्केट यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर मैंने बोला था अगर पुल बैक मिलेगा बाय कीजिएगा, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। डीप पुल बैक तो नहीं आया, मार्केट वहां तक गई और फिर डाउन नीचे की तरफ। नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगेन अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल को स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, अगर कुछ पुल बैक मिले इस लेवल पर, इवन डीप पुल बैक यहाँ तक, और इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 85,724 यहाँ तक का टारगेट, और इवन मैक्सिमम 86,194 अगर ब्रेक करता है, क्योंकि जीबीपी में स्ट्रेंथ है इसलिए वो मार्केट ऊपर की तरफ अभी नहीं जा पा रही। ये लेवल ब्रेक करेंगे तो फिर हम डाउन नीचे की तरफ यहाँ से फिर बाय की अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारे 10 पेयर्स थे गाइस जो फोरकास्ट में नहीं कर पाया था, तो होपफुली मैं यहाँ पर कवर कर पाया, और जो नहीं देख पाए हैं वो कल तक ही यूट्यूब पर वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते। और कोई आपके पेयर्स जो आप यहाँ पर देखना चाहते हैं या ट्रेड है, वो मैं यहाँ पर वन बाय वन आपके क्वेश्चन यहाँ पर लेना चाहूंगा। अब तो मैं जस्ट कमेंट्स में आपके जाता हूँ और देखता हूँ कि आपकी अगर कोई क्वेश्चन हो जो मैं मिस कर गया। ओके गुड सर, फंडिंग फर्म को कैसे ज्वाइन करें, डिटेल में बताएं प्लीज। फंडिंग फर्म्स भावेश मैंने वीडियो बनाए हुए हैं,
द फंडे ट्रेडर, 5%, सबके रिव्यू के वीडियो बनाए हुए हैं कि किस तरीके से कौन सा प्रोग्राम आप ले सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्काउंट के लिंक भी दिए हुए हैं जो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आता है आप मुझे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, हाउ टू इम्प्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी। डिपेंड करता है कि साइकोलॉजी आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप ट्रेड जल्दी क्लोज कर रहे हैं या आप अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि साइकोलॉजी का इशू है, पर आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि इशू कहाँ पर है एग्जैक्टली। क्या मेरी स्ट्रेटजी में इशू है, क्या मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप की स्ट्रेटजी आपके पास है, सारा कुछ है, और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे। पर फर्स्ट थिंग, आप फाइंड आउट कीजिए कि आपका ऑलरेडी एज है या नहीं है। जो आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें एज है या नहीं। कितने ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगर मैं फॉलो करता हूँ या लॉस में हूँ। उसके बाद फिर हम साइकोलॉजी पे जाते हैं। फर्स्ट थिंग, हम यही सोचने लग जाते हैं साइकोलॉजी का इशू है। तो पहली चीज फाइंड आउट कीजिए कि इशू कहाँ पर आ रहे हैं, तभी आप वहां पर डिटेल में फाइंड आउट कर पाए। हेलो, इज देयर ए वीडियो अबाउट यूएसडी आईएनआर एंड इस कोरिलेशन। यूएसडी आईएनआर कोरिलेशन का वीडियो तो नहीं है, पर उसकी कोरिलेशन से वीडियो जो, अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोरिलेशन मिल जाएगा आईएनआर से रिलेटेड भी। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग टूल्स में, तो वहां पर आईएनआर का भी सेक्शन है। तो कौन सी करेंसी वहां पर वीक चल रही है या स्ट्रेंथ में चल रही है, मैं जस्ट देखना चाहूंगा कि फर्स्ट थिंग तो आपका एनआर यहाँ पर ही है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी किस करेंसी के अगेंस्ट में ये अप है या डाउन है। और दूसरा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आप यूएसडी एनआर से देख सकते हैं कि कौन सी करेंसी के अगेंस्ट में ये प्लस माइनस में चल रहा है। दूसरा, मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहता था, वो शायद इस पेज पे नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर ट्रेडिंग टूल्स, जस्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्योंकि मैंने काफी टाइम से उसको नहीं देखा है, तो मैं जस्ट देखना चाह रहा था कि हमारा वो सेक्शन टूल्स या कैलेंडर में कहाँ पर होना चाहिए। मैं अगर कैलेंडर में जाता हूँ, करेंसी कोरिलेशन, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर अगर किसी करेंसी के अगेंस्ट में है तो वो कितना अप में है, किस करेंसी के अगेंस्ट में डाउन में चल रहा है। तो यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए यूएसडी आईएनआर। मैंने चेक तो नहीं किया है, पर एक बार अगर आप चेक करेंगे, अगर आपको यूएसडी आईएनआर यहाँ पर मिलता है या नहीं, तो सर्च कीजिएगा यहाँ पर आईएनआर यूएसडी के नाम से। अगर यूएसडी आईएनआर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सी करेंसी अगर 80% से अप में है तो वो उससे परफेक्टली कोरिलेटेड है। अगर वो नहीं है, 80% माइनस तक है, तो फिर वो निगेटिवली कोरिलेटेड है। तो यहाँ पर मुझे यूएसडी आईएनआर दिख रहा है। तो मे बी आप किसी और वेबसाइट पर जाकर अगर इसी तरीके का आपको टूल मिलता है, मोस्टली तो यहाँ पर सभी करेंसी पेयर जो पॉपुलर हैं, मेजर माइनर है, तो आईएनआर थोड़ा एक्सोटिक पेयर है, इसलिए शायद आपको यहाँ पर नाम। ओके सर, ट्रेंड लाइन ब्रेक जब होता है तब कैंडल क्लोजिंग वेट करें, तो कैंडल ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो कैंडल करें क्या, तो दोबारा स्टॉप लॉस बनता है तो क्या करें, एग्रेसिव एंट्री करें क्या। देखिए सिवा दोनों तरीके से ठीक है, डिपेंड करता है कि आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं। जस्ट मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूंगा। इसको मैं काफी बार अपने वेबिनार में कवर कर चुका हूँ। अगर मार्केट आपकी रेंज में चल रही है, फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पर अगर ये व्हाइट बोर्ड विजिबल होना चाहिए, रेंज में चल रही है मार्केट, ब्रेकआउट होते ही कुछ लोग एंट्री के लिए यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। मैं कहूंगा एटलीस्ट कोशिश करें कि कैंडल तो क्लोज हो, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए और फिर कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, फिर वो ब्रेकआउट ही नहीं। तो एटलीस्ट कैंडल क्लोज हो गई है, ऊपर की तरफ क्लोज हो गई है, एटलीस्ट कंफर्मेशन। अब आपका ये है कि आप एग्रेसिव एंट्री लें या फिर आप वेट करें रिटेस्ट का। तो अग्रेसिव एंट्री लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा दोनों ही अप्रोच ठीक है, ये आपको डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म में। पर आप चाहते हैं कि सेफ साइड रहना चाहें, तो अगर ये मैं आपको बताता हूं कि अगर $100 का रिस्क लगाना है, कि मैं उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मैं भी मान लीजिए मैं यहाँ पर $25 या $30 लगा देता हूँ और एंट्री कर लेता हूँ। अगर मैं स्टॉप लॉस आउट हो जाता हूँ तो एटलीस्ट $25 ओके, नो प्रॉब्लम, कि वो फेक ब्रेकआउट था। पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, आप वहां से कुछ आउट हो सकते हैं, और या फिर दोबारा रिटेस्ट पर जब आप एंट्री मिले तो बाकी लोड्स वहां पर एंटर कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से आप प्लान करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिले। पर कैंडल क्लोज होने का तो मैं कहूंगा कि वेट कीजिए। ओके, होपफुली यहाँ पर मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अब चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर ओके, पार्थ आपका क्वेश्चन है, यूरो स्विस फ्रैंक 4 आवर लॉन्ग बाय किया है, टारगेट लेवल 20 फरवरी को लिया था, आज क्लोज किया है। गुड, आपने अगर टारगेट आपका हिट हुआ है, गुड। यूरो स्विस फ्रैंक, इनके ट्रेड को एक बार देख लेते हैं, इन्होंने कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पर ये क्लोज किया है। मुझे नहीं पता, हमने शायद लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था या नहीं, आपने इसके बारे में पूछा था या नहीं। पर अगर हम बाय के लिए देखते हैं तो 95-200 इन्होंने यहाँ पर इसके आसपास कहीं बाय किया था। तो गाइस ट्रेंड आपका कंटिन्यूसली अप है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ इन्होंने बाय किया, 95 के पास इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था, और 95-500 आपने यहाँ पर टारगेट लिया, और जो आपका ट्रेड यहाँ पर
क्लोज हुआ। तो ट्रेड परफेक्टली आपने लिया, थोड़ा यहाँ पर एक बार दो बार रिटेस्ट किया पर मार्केट कंटिन्यूसली अप गई। तो कॉन्ग्रेचुलेसन पार्थ, आपने अपनी साइकोलॉजी को फॉलो किया, आपने ट्रेड के साथ बने रहे। आप लास्ट टाइम पूछ रहे थे कि आपके ट्रेड कम क्लोज प्रॉफिट में जा रहे हैं, आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज ट्रेड देखने हैं जो आपके 2 3 या 4 मिल जाएं, इनफ है। इवन आपको 5 ट्रेड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुड। अनुज पोद्दार, सिल्वर, ओके, सिल्वर के लिए हम फोरकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो सिल्वर को भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जो आप पेयर चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर कवर नहीं करते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं, तो अभी देखिए गाइस, सिल्वर जो है एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर मैं ये 3 ट्रेंड लाइन आपके साथ यहाँ पर करिए। ऊपर का लेवल हमारा ये है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट गई और डीप पुल बैक, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर मार्केट इस टाइम पर, गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सिमिलर चलती है पर इस टाइम पर अभी सिल्वर में नहीं है। गोल्ड अगर आप देख रहे हैं तो पुल बैक दे रहा है इस लेवल के आसपास, तो ये मूव हम यहाँ पर देखेंगे। सेम ही सिल्वर में हम यहाँ पर देखना चाहें, पर सिल्वर वोलेटिल ज्यादा रहता है, अगर देखेंगे तो अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, कुछ वीक बने, आपको मिले मे भी छोटे टाइम फ्रेम में बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। पहला टारगेट तो आप यहाँ पर ही, और यह मैक्सिमम 236 इस लेवल से हम कंटिन्यूसली जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो डीप पुल बैक यहाँ तक जा सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कुछ नहीं कर रही है, कंटिन्यूसली डाउन चल रही है, अभी मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर मैं स्टिल ऑब्जर्व करना चाहूंगा इस लेवल को, यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करती है, नहीं तो फिर हम डाउन के लिए जाएं। ओके अनुज। आदित्य माते, ऑयल, ऑयल के लिए हम देख लेते हैं। अगर ऑयल को आप देखेंगे, ऑयल को भी मैं ऑब्जर्व करता हूं, अगर मैं ट्रेडिंग के लिए देखता हूं इसको, तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट टॉप रेसिस्टेंस पे है, जहां पर मार्केट कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। अब अगर आप देखेंगे, मैं डीप पीछे से जाकर देखूं, ये लेवल मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि मार्केट इस लेवल पर यहां से मार्केट रिजेक्ट कर रही है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, और यहां से ही और नीचे की अब हम यहाँ पर सपोर्ट पर, तो ये रेंज भी अगर आप देख रहे हैं तो इसी रेंज के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं, मार्केट यहाँ से जा रही है। मैं कहूंगा कुछ पुल बैक मिले या छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करना चाहते हैं कर सकते हैं, और यहां तक का टारगेट आप अभी ले सकते हैं रेंज, ये रेंज ब्रेकआउट हो तभी हम बाय के लिए लॉन्ग टर्म में जाएंगे। पर अभी या तो आप एग्रेसिव नहीं यहाँ पर एंटर करें, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, या कुछ पुल बैक का वेट करें, तो आप यहाँ तक इसमें जा सकते हैं। ओके आदित्य, ये हमारा ऑयल के लिए हो गया। जो म्यूजर सर, अभी फंडिंग फर्म्स लेना सही है क्या? नहीं, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे फर्म्स रेगुलेट कर दिए गए हैं। बिल्कुल, मैं काफ़ी वीडियो आपके साथ रिसेंटली शेयर किए हैं फंडिंग फर्म्स के बारे में ही। अगर मैं कहूँगा तो लेना चाहें तो जिनके पास इन हाउस अपनी MT4 MT5 की लाइसेंस डायरेक्टली मेटाकोट से हैं, तो वो तभी वहां पर जाएं, उन्हीं के लाइसेंस उन्हीं से लें, और मेक श्योर कि वो अगर USD के क्लाइंट ले रहे हैं तो वो MT4 MT5 में ना प्रोवाइड करें, क्योंकि फिर मेटाकोट से भी उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, और US फर्म से भी हो सकता है, US की तरफ से। तो अभी के लिए मैं 5% आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, TFT कर रहा हूँ। 5% इनका इन हाउस है, TFT DXtrade अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर के साथ जा रहे हैं, और आपका फंडेड नेक्स्ट उनका इन हाउस है, MT4 MT5 और लाइसेंस है, और या फिर ग्रोथ सर्वर उनका अपना है। फंडेड इंजीनियर अभी मैं कहूंगा कि अभी उनका वापस नहीं आया तो नहीं, तो अभी ये 2 3 फर्म है, इन्हीं के ऊपर जाइएगा। मोस्टली मैं कहूंगा 5% या TFT इसको चूज कीजिए। बाकी तो मैं कहूंगा अभी ब्रोकर के साथ जाइए। मैं देखना चाहूंगा कि कुछ रेगुलेशंस आए इस इंडस्ट्री में, जब तक रेगुलेशंस नहीं आएंगी तो इतनी फर्म्स आ गई हैं कि सभी यहाँ पर अपनी फर्म्स ओपन कर रहे हैं, और जस्ट बिजनेस है, अर्न करने के लिए बैठे हैं कि कोई भी अपनी फर्म यहाँ पर बनाए, लाइसेंस ग्रे लाइसेंस ले लें और ओपन कर रहे हैं। तो ये काफी एक ट्रेंड था जो अब यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड अभी चला है कि यहाँ से कुछ इंडस्ट्री में क्लीनिंग होगी, रेगुलेशन आएगी तो और क्लीनिंग आप देखेंगे, तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब आती है। सर, ट्रेंड लाइन ब्रेक जब होता है तब ओके, ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। हेमंत रेवाल सर, XTI USD पर क्या करें? XTI USD को मैं ज़्यादा तो देखता नहीं हूँ, पर अगर आपने इसके ऊपर देखा है तो XTI USD मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। IUS ऑयल, इसी को आप, ऑयल का ही है ये सिंबल, तो अगर आप ऑयल का ही देखें तो सेम ही यहाँ पर मैंने जो ऑयल के लिए आपको बोला है, तो अगेन दोबारा से कुछ भी पुल बैक मिले अप की तरफ मैक्सिमम जा सकते हैं, या फिर आप एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर लेना, स्टॉप लॉस लगाएं, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मुझे बेटर नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ, या फिर आपको रिस्क आपका स्टॉप लॉस ऊपर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे 1:1 जो मेरे लिए मेरी रिक्वायरमेंट से ठीक नहीं रहेगा। मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, अगर पुल बैक मिलता है तो मैं डेफिनेटली फिर एंट्री के लिए। सर, करेंसी कोरिलेशन पे आपका वीडियो है? हाँ अंजलि, मेरा करेंसी कोरिलेशन के ऊपर वीडियो है, 2 से 3 वीडियो है, वेबिनार भी है, तो सर्च कीजिएगा, जो मेरी वेबसाइट पर ही सर्च कर सकते हैं, या यूट्यूब पर फॉरेक्स सैलरी करेंसी कोरिलेशन से ही कीजिएगा। एक वेबिनार मैंने पूरा करेंसी कोरिलेशन के ऊपर ही किया हुआ है। ओके, थैंक यू जैम। सर, करेंसी कोरिलेशन एंड मैक्रो फंडामेंटल पर वीडियो बना दीजिए। ओके अंजलि, इस ये रिक्वेस्ट मैं इसको कंसिडर करूंगा इन फ्यूचर में। इसमें मैंने भी बाय किया था। ओके अनुज, ये जो यूरो स्विस फ्रैंक के लिए आप शायद बोल रहे होंगे,
दैट्स अ परफेक्ट रेट जगजीत। यस कैट सर, कैट जेपी जेपीवाई बता दीजिए। ओके, कैट जीपी जेपीवाई, इसको हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर है। ओके, मैं पहले इस चार्ट को क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तो कैट जैपनीजियन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टिल आपकी मार्केट आपके लिए यहाँ पर चल रही है। इवन इस चैनल के अंदर ब्यूटीफुली मार्केट यहाँ पर चल रही है। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हाई नहीं गई है और फिर कंटिन्यूसली, तो स्टिल अभी मार्केट आपकी तरफ ही है। क्या कुछ यहाँ पर रेसिस्टेंस है हम देख सकते हैं, मुझे अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रही है। तो 4 आवर में अगर यहाँ पर आपको पुल बैक, हम स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पुल बैक आपको दिया था, अगर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे तो बेटर था। मैं कहूंगा उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो जाता है और प्रीवियस हाई तक यहाँ तक टारगेट आपको मिल जाता है। नहीं तो फिर आपको या जो अपना स्टॉप लॉस है वो कहीं इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम अभी मैं इसके अंदर टारगेट या फिर अब चैनल के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं। तो एंट्री अब ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड बिल्कुल बन रहा है, बस अब एंट्री की बात है कि आप इसको परफेक्टली कहाँ पे कर सकें। तो अगर एंट्री यहाँ पर यहाँ पर कर सकते थे तो बेटर था। अगर और मिलता है पुल बैक तो देखिए, नहीं तो अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे तो थोड़ा वो रिस्क होगा, पर मैं कहूंगा रिस्क टू रिवॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ओके आदित्य, हमारा ऑयल हो चुका है सर। ओ यूरो ओजी एनालिसिस पार्थ। ओके, यूरो ओजी को अगर हम देखते हैं तो अगर आप देख रहे हैं तो रेंज में और मार्केट ने शायद लास्ट वीक आपने इस बारे में पूछा था और मैंने बोला था कि आप इस ट्रेड के बारे में शायद आपने पूछा था कि हम बाई के लिए देख रहे हैं, आप बाई के लिए ही देख रहे हैं। मैंने कहा था अगर हम इस सपोर्ट के पास हैं, एंट्री मिलती है तो बाई कीजिएगा। आप देखिएगा बिल्कुल सपोर्ट पे काफी टाइम बिताया और उसके बाद फिर एकदम से शूट ऊपर की तरफ यहाँ पर किया है। रेसिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं पार्थ हम यहाँ पर। अब ये देखना होगा यहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, पर ये जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं बहुत ही कंपेयर यहाँ पर उसके बाद, तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर, अगर ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, नहीं तो फिर रिजेक्शन अगेन दोबारा यहाँ से देख सकते। तो अभी रेंज है, रेंज के अंदर ही आप इसको ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। सर आज गोल्ड में बहुत ट्रैप था, मेरा स्टॉप लॉस हिट ट्रेडिंग बैक टू बैक। तो गोल्ड में अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड में अगर आप देखें तो बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी तो नहीं बनी, अभी तो कुछ नहीं बनी। तो अगर आप देखें अगेन मार्केट पुल बैक कर रही है स्टिल, मैं अगर हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखना चाहें, मैंने थोड़े छोटे फ्रेम फ्रेम इसको हटा दिए थे क्योंकि मेरी स्क्रीन यहाँ पर छोटी है लैपटॉप में। तो अगर आप यहाँ पर देखें 1 आवर में, तो अगर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो मे भी आप ट्रैप में यहाँ पर फंसे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास था यहाँ पर। अगर कोई बाई के लिए देख रहा होगा तो यहाँ पर भी ट्रैप में फंसे, दोबारा से मार्केट ऊपर के लिए गई और फिर डाउन नीचे की तरफ, क्योंकि आज मार्केट में कुछ न्यूज नहीं है इस वजह से ये आप देखेंगे कि ये ट्रैप इस तरीके से होते हैं, फिर आपको मार्केट यहाँ से आउट करती है। तो मैं स्टिल वेट करना चाहूंगा इस पेयर में गोल्ड में कल के लिए, तो डेफिनेटली मेरे रडार पर रहेगा अगर मैं इसको ट्रेड। हाँ रवि, आई एम रवि फ्रॉम दुबई, हाउ टू ज्वाइन योर कोर्स, आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन योर वेबसाइट। अगर रवि आपने रजिस्टर कर दिया है, मतलब कि आपके पास फिर ईमेल आएगी विद इन 1 to 2 डेज में आपको रिप्लाई करूंगा क्या कोर्स की डिटेल है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो सारा कुछ अगर आप रजिस्टर करना चाहें उसके बाद फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बैच जो है वो 10 मार्च से रजिस्टर स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन आप यहाँ पर जा सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सेक्शन में, फॉरेक्स कोर्स सेक्शन में, और ये जो फॉर्म है अगर आपने यहाँ पर फिल कर दिया है आपको विद इन 1 to 2 डेज आपको रिप्लाई आ जाएगा। कैन आई सेल US 100 1 आवर में? ओके, US 100 अगर आप देख रहे हैं 1 आवर में, अगर मैं जस्ट 4 आवर यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, तो पहले तो हम यहाँ पर एक ऑलरेडी रेसिस एरिया में है और यहाँ पर आप 1 आवर में अभी सेल के लिए अगेन आपकी ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट एक बार रिजेक्ट कर चुकी है। तो मैं कहूंगा अगर ये आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो 1 आवर में आप शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। अगर ये लेवल आपका ब्रेक हो जाती है, लास्ट कैंडल आप अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं एग्रेसिव, मतलब कि आप शॉर्ट यहाँ पर करें तो आपकी एंट्री बेटर, ठीक है, पर उसमें ये नहीं है कि अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू जाता है या ऊपर की तरफ जा सकता, तो मे बी आप 30 मिनट्स में इसको देखना चाहें और डाउन फ्रेम में, या फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा अगर ये मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये ब्रेक हो दोबारा से कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले तो आप शॉर्ट के लिए जा सकते। और मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व करना चाहूंगा किस तरीके से ये नेक्स्ट कैंडल अभी यहाँ पर फॉर्म हो, क्योंकि मार्केट अभी स्टिल कंटिन्यूसली अप जा सकती है। तो मैं अभी थोड़ी कंफर्मेशन देखना चाहूंगा अविनाश। सर हाउ कैन आई ज्वाइन योर क्रूड ऑयल ग्रुप? मेरा ऑयल ग्रुप नहीं है, पर अगर आपका ब्रोकर में अकाउंट है और वो मेरी पार्टनरशिप में है तो मैं टेलीग्राम जो चैनल है जहाँ पर जो ट्रेड में पेयर्स देख रहा होता हूँ वो सेटअप वहां पर डालता हूँ। तो अगर आपका अकाउंट है और वो मेरी ब्रोकर मेरी पार्टनरशिप में है, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए ईमेल पर forex salary.india@gmail.com, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे ही आपको मिलेगा, या कॉन्टैक्ट सेक्शन में अगर आप यहाँ पर जाते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन यहाँ पर शायद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये ईमेल आप देख रहे हैं
forex.salary.india@gmail.com पर आप कर सकते। सुन आपको यहाँ पर एक चैट ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आप इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के लिए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो वो नहीं अभी यहाँ पर विजिबल है। ओके सर, थैंक यू, वेलकम अंजलि। सर ओजी एनजीडी सर बाय करना चाहिए क्या? नहीं सर, ओ जी, तो गाइस आपके थोड़े कमेंट्स फास्ट आ रहे हैं, इस वजह से अगर आप मैं स्लो रिप्लाई कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं जाऊंगा तभी रिप्लाई कर पाऊँ। तो ओजी एनजेडी आप यहाँ पर बाय करना है तो विष्णु मुझे एटलीस्ट तीन चीजें बताइए जब भी आप देख रहे हैं। पेयर का नाम तो डेफिनेटली आप बाय के लिए देख रहे हैं, सेल पर कौन से टाइम फ्रेम में? मैं आपको यहाँ पर 1 आवर में बता दूं, आप 4 आवर में इसको देख रहे हैं, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, तो मैं आपको रॉन्ग एनालिसिस यहाँ पर दे दूंगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर आप यूरो ओजी एनजीडी में बाय के लिए देख रहे हैं। ये हमारा 4 आवर 4 आवर में इसको मैं देखता हूँ तो मार्केट अप गई थी, पूरी तरीके से अप डाउन चल रही है और यहाँ पर हम पुल बैक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखें सप्लाई डिमांड के हिसाब से आप देखते हैं तो हम डिमांड लेवल पर डेफिनेटली आ चुके हैं। अगर रिस्पेक्ट करती है इस लेवल पर कुछ कैंडल बने तभी बाय के लिए जाइएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर देख सकते हैं, इवन यहाँ पर भी आप सेफ साइड जा सकते हैं, तो यहाँ से और इवन डीप लेवल देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए, बने लेवल कुछ ब्रेक हो ऊपर की तरफ छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता है तो बाय के लिए जा सकते हैं। अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं बनाया, अभी कुछ नहीं है मेरे, अभी मैं इस पेयर को स्टिल ऑब्जर्व करना चाहूंगा। सर आप टैबलेट पे ट्रेड करते हैं? जगजीत मैं ऑब्जर्व करने के लिए कभी कभी देख लेता हूँ, नहीं तो रेयरली, अगर ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर ऑब्जर्व करना है देखना है, नहीं तो अगर कुछ लेवल एडजस्ट करने हैं तभी, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा और मैं नहीं करता। was there any ideal trader for you, the one who you look up to as inspirations in your forex journey? काफी थे जो forex से नहीं पर स्टॉक ट्रेडिंग में मैं कहना चाहूंगा कि काफी थे। मैं जस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था 14-15 में, एक ट्रेडर थे जेसन स्टेपलटन, उनको काफी फॉलो किया और फिर वो अब फॉरेक्स इंडस्ट्री से ट्रेडिंग से आउट हो चुके हैं, पर काफी वहां से मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिली, काफी वहां से सीखने को मिला। यूरो यूएसडी 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर डिसेंडिंग चैनल ब्रोकन किया है और पुल बैक किया था ताकि ट्रेड को देखें। यूरो यूएसडी 4 आवर टाइम फ्रेम पर डिसेंडिंग चैनल ब्रोकन किया है और पुल बैक किया, कहां तक ट्रेड को देखें? ओके, यूरो यूएसडी में आप बोल रहे हैं, ये हेमंत का क्वेश्चन है। 4 आवर में ये पूछ रहे हैं डिसेंडिंग चैनल मैं डिसेंडिंग चैनल तो यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। आप ये ब्रेकआउट आप कहाँ पर देख रहे हैं? तो मैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ इसमें, मुझे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते हैं शायद? ठीक है, मैं तो यहाँ पर अभी जो चैनल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इवन अगर आप यहाँ पर देखिए ट्रेंड आपका कंटिन्यू, पर ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डाउन गया था, स्टिल अप गई है। मैं इस पेयर में शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा इस लेवल पर, किस तरीके से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर हम अब जाएंगे, जैसे मैंने फोरकास्ट में आपको बताया। एज पर करंट न्यूज एंड लॉट ऑफ बैन्स ऑन एप्लीकेशन ब्रोकर एंड बैंक अकाउंट्स गेटिंग फ्रीज इन इंडिया, व्हाट इज योर व्यू ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्यूचर फॉर इंडिया? पंकज देखिए, ये चीजें तो काफी टाइम से हो रही हैं और होती रहेंगी, कुछ नया नहीं है। हाँ, थोड़ी गवर्नमेंट एग्रेसिव हो गई है, बस इतना मैं ये कहना चाहूंगा। ब्रोकर की एप्लीकेशन, ब्रोकर के लिंक ये बैन होंगे, वो दोबारा से नई एप्लीकेशन नई लिंक लेकर आ जाएंगे, वो आपके लिए अवेलेबल हो। फ्रीज केवल तभी होंगे अगर आप वो क्रिप्टो P2P के थ्रू लेंगे, पर लोकल बैंक ट्रांसफर के थ्रू अगर आप ले रहे हैं तो वहां पर कोई इशू नहीं, क्योंकि आप ट्रांसफर ही लोकल कर रहे हैं, उसमें कुछ रिस्क फैक्टर ही नहीं है कि आप कहीं बाहर करेंसी भेज रहे हैं तो उसमें अकाउंट फ्रीज होने के चांस नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जो भेज रहे हैं पैसे डिपॉजिट विड्रॉल वो लोकल ही। सर आपने कॉपी ट्रेडिंग का रिव्यू मंथली होगा क्या, इसका अपडेट कैसे मिलेगा? प्रकाश, मेरी कॉपी ट्रेडिंग के लिए 3 टीम है जो 3 स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की हुई हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं कर पाया। जो कॉपी ट्रेडिंग है वहां पर मेरी 3 टीम है जो काम कर रही है, 3 स्ट्रेटजी अवेलेबल हैं जो कॉपी करने के लिए है। ठीक है, 1 2, तो मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहे थे उसके ऊपर, तो वहां पर मैं अपडेट बताऊंगा। अगर आप स्विच करना चाहते हैं स्विच कर सकते हैं, कभी कभी कोई स्ट्रेटजी अप या डाउन चल सकती है। तीनों ही स्ट्रेटजी अलग अलग पेयर पर वहां पर ट्रेड की जाएंगी, तो इन फ्यूचर में इसके ऊपर अपडेट करूंगा। ओजी एनजीडी देखिए ना सर, ओजी एनजीडी में बता चुका हूँ, थैंक यू, ओके वेलकम। जीबीपी ओजी बाय किया है 4 आवर किरण का, जीबीपी ओजी के। तो गाइज आपके क्वेश्चन काफी फास्ट हैं, तो अगर मैं स्लो यहाँ पर चल रहा हूँ ताकि सबके क्वेश्चन यहाँ पर ले सकूं, अगर मिस कर देते हैं तो नेक्स्ट आप वहाँ पर जब यूट्यूब पर जाए आप इसको देख सकते हैं। जीबीपी यूएसजी बाई 4 आवर में आपने इसको बाई के लिए देख रहे हैं और आपका लेवल है बाई है 19395, 193 आपने यहाँ पर कहीं यहीं पर इस लेवल पर ही आपने यहाँ पर इसमें बाई किया और आपका टारगेट प्रॉफिट 195 तो देखिए मेरा जो फिलॉसफी है या मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, मैं पुल बैक के बेस पे ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं रनिंग में नहीं ट्रेड करना चाहता हूँ। आपने इसी को रनिंग में कैच करने की कोशिश की है, अगर मैं रनिंग में कैच करने की सोचता हूँ तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पर फिर मैं उसको जल्दी आउट करने की सोचता हूँ, छोटे पिप्स वहां पर आउट करेंगे। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में 4 आवर में इसको देख रहे हैं तो पुल बैक का वेट कीजिए ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड
बेटर हो, और वहां पर फिर आप अपनी स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया है ये यहाँ पर फिर रहेगा। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, फिर उस हिसाब से आप तो ट्रेड तो ठीक है, मतलब कि ट्रेंड के साथ चल रहा है, पर मैं इसे पुल बैक के साथ ट्रेड करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एंट्री नहीं देखना चाहूंगा। अगर एंट्री करूंगा तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी आउट, इतना बड़ा टारगेट। सर एनजीडी कैड एनालिसिस में लॉन्ग देख रहा हूँ। एनजीडी कैड अब आप 4 आवर में देख रहे हैं, 1 आवर में ये आपने नहीं लिखा। मार्केट अभी स्टिल रेंज में चल रही है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मार्केट ने पुश दिया ऊपर की तरफ, और इस रेंज में यहाँ पर आ गई है। हम कहाँ पर हैं, एक रेसिस्टेंस लेवल पर भी हैं। मैं कहूंगा अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो भी मैं कहूंगा कि इस लेवल तक आप देखिएगा, मैक्सिमम इस तक का टारगेट देखें। पर मैं अभी ये जो रेंज है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती है मैं अभी इसमें नहीं देखना चाहूँ, तो रेंज को वेट नहीं। हेलो सर, मैं आज लेट हो गई। एक बार गोल्ड का क्या सीन है? नहीं, आप दोबारा से जाकर कल को ये यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। हम अब भी मैंने जैसा आपको बता देता हूँ, पुल बैक का वेट कर रहे हैं, या तो इस लेवल पर या इससे नीचे, तभी हम बाय के लिए देखें। तो आप कल इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू प्रकाश। क्योंकि काफी कमेंट्स है, मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर आपको मैं नहीं कवर कवर कर पाऊंगा। ठीक है सर, स्कैल्पिंग पर वीडियो बनाइए प्लीज। ओके सर, ओजी जेपनी जैन सेल किया देख बता दीजिए। ओके चलिए, गोल्ड में जस्ट मैं एक थोड़ा क्विक रिकैप। जस्ट मैं यहाँ पर बोला है कि हम या तो बाय की अपॉर्चुनिटी इसी लेवल से, या फिर ये इस लेवल तक मार्केट जाती है, मैं बाय के लिए देखना चाहूंगा इस लेवल से, जब तक मार्केट ब्रेक ना हो। बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी जाएंगे। ये लेवल ब्रेक हो, नीचे डाउन, फिर यहाँ से हम देखेंगे। तो अभी मैं वेट करना चाहूंगा, आज के लिए नहीं, कल आप इसको देखिएगा, क्योंकि आज कुछ खास मार्केट में न्यूज नहीं है। तो अगर बाय की पोर्ट सर, ओजी जापानीज सेल किया है देख रहा हूँ 1 आवर में। ओजी जापानीज, ओजी जैप मैं कभी कभी होते हुए बता है यहाँ पर है, तो फिर मैं को ऐड कर ओजी जापानीजियन, इसको हम ऐड कर पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस से, तो ओजी जापानीजियन आप बोल रहे हैं कि आप 1 आवर में इसे बाई के लिए देख, सेल के लिए देख रहे हैं, सॉरी सेल के लिए आप इसे देख रहे हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर डबल टॉप दिया, सपोर्ट लेवल पर है, और मार्केट का जो ट्रेंड था कंटिन्यूसली यहाँ से अप चल रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है, जो कि एक गुड साइन है। डबल टॉप आपको दिया है। जस्ट हमारे लिए कंसर्न यहाँ पर क्या बन रहा है, ये जो सपोर्ट लेवल है, मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पा रही। क्या मैं इंटरेस्टेड रहूंगा कि ये लेवल ब्रेक हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप 1 आवर में थे तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई रिटेस्ट पर, या तो आप यहाँ पर या यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। अब मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, या तो ब्रेकआउट हो और फिर आप उसके साथ इसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें, या फिर अगेन दोबारा से मार्केट जाती है इस लेवल से, फिर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बेटर। अब ये लेवल यहाँ पर है तो मेरे लिए थोड़ा रिस्की है। मैं यहाँ पर या तो आप इससे दूर शॉर्ट के लिए देखते हैं, अब यहाँ से या तो ये ब्रेकआउट हो, कुछ भी रिटेस्ट हो, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अभी शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाएगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पर जाएगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत बढ़ जाए। तो थोड़ा माइंड में देखिए, आप जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से इसको देखिए। थैंक यू अर्षद, वेलकम। ओके, मैं जस्ट क्यूएनए में देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है। यूट्यूब चैनल नेम, यूट्यूब चैनल मिलन, मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है फॉरेक्स सैलरी। मेरी वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम से आ रहे हैं तो यहाँ पर जो चैनल का लिंक है इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये फॉरेक्स सैलरी पर ले जाएगा। यूट्यूब, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, या यूट्यूब के वीडियो यहाँ पर इस वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। ओके सर, आप आरआर का प्रेफर करते हैं, बिगिनर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? आप आरआर क्या प्रेफर करते हैं, बिगिनर्स को क्या सजेस्ट कर? मैं यहाँ पर जो पहले से ही मेरे रेगुलर जो ट्रेडर्स हैं मैं उनसे पूछूंगा, मिनिमम आरआरआर आपका क्या होना चाहिए गाइस, मुझे बताइए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं रेगुलरली, मिनिमम, अगर मैं मेरा जो स्टैंडर्ड है मैं बताऊंगा, पर आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं कितना प्रेफर करता हूँ। तो मुझे बताइए कि मिनिमम आरआरआर आप कितना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर कमेंट देखिएगा, विकी गुर्जर 1 to 1.5, सुरजीत पार्थ 1.5, अविनाश 1.5, अरशद अली 1:1, एटलीस्ट 1.5, भावेश मेहता 1:2। ओके, बिल्कुल गुड। तो जिन्होंने भी रिप्लाई दिया, भावेश, आदित्य, अरशद, अविनाश, पार्थ, सुरजीत, गुड, थैंक यू। तो मिनिमम, जिन्होंने ज्यादातर 80% जो आंसर मिला है, मैं वही बताना चाहूंगा, 1.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। उससे ज्यादा आप रख सकते हैं बेटर, पर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अरशद, आपने 1:1 लिखा है, तो मैं नहीं कहूंगा लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे वहां पर, अनलेस आपकी स्ट्रेटेजी 90%, वहां पर फिर आपका ट्रेड जो है 80-90% प्रॉफिट में क्लोज होने चाहिए। ठीक है, तो 1.5 मिनिमम मैं कहूंगा। उससे ज्यादा भले कितना भी हो बेटर हो, 1:2 हो, 1:3 हो, और भी बेटर है जितना आप बढ़ाते हैं, पर मिनिमम इससे नीचे ना जाए 1.5। अगर मैं $100 का रिस्क लगा रहा हूं तो कोई भी बिगनर है 150 का टारगेट तो एटलीस्ट कम से कम देखें। उसमें क्या होगा, अगर आप 50% भी आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल में जा रहे हैं तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहें। पर अगर आपको 1:1 देखना होगा जो आर्सन ने बोला, तो वहां पर आपको फिर 90%, मतलब कि जितना ये कम होता जाएगा आपकी एज आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप 50% में भी सर्वाइव कर पाए। ओके गुड। ओके गाइज, और कोई क्वेश्चन? होपफुली मैं यहाँ पर कवर कर पाया हूँ। और कोई क्वेश्चन अगर मैं मिस कर गया हूँ दोबारा टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।
और जस्ट क्यूएनए में और दोबारा देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन। 1:3। ओके, कैट स्विस फ्रैंक में बाई किया था 1 आवर में, टारगेट प्रॉफिट हिट हो गया, मार्केट वाज एट सपोर्ट लेवल 1 आवर, मॉर्निंग स्टार बन गया और एंट्री ली। ओके, कैट स्विस फ्रैंक में एक ट्रेड देख रहे हैं हम, इसको देख लेते हैं। कैट स्विस फ्रैंक क्या हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कैट स्विस फ्रैंक में बाई किया था 1 आवर में एट 6507 लेवल। 6507 कैट स्विस फ्रैंक, ओह सॉरी मैं जीबीपी स्विस फ्रैंक, कैट स्विस फ्रैंक 6507, 6507 आपने यहाँ पर कहीं इसमें बाई किया, स्टॉप लॉस 6501। ओके, इसके नीचे, और आपका टारगेट प्रॉफिट 6519, 519, टारगेट प्रॉफिट हिट हो गया, मार्केट वाज एट सपोर्ट लेवल 1 आवर, मॉर्निंग स्टार बन गया और एंट्री ली। ओके, आपने ट्रेड लिया, आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर हिट हुआ, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल बेटर है कि आपने ट्रेड लिया। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल जैसे हम ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं, 1 2 3 टाइम यहाँ से रिजेक्शन दिया, अगेन ये एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करे। इन्होंने बोला, क्या बोला, इनकी स्ट्रेटजी को अगर हम देखें, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, अगर आप देखेंगे गाइस, मार्केट मॉर्निंग स्टार और फिर यहाँ पर डबल बॉटम, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो आपको डबल बॉटम भी यहाँ पर मिल जाएगा, उसके बेस पे इन्होंने एंट्री ली और ये टारगेट हुआ, तो परफेक्ट आपने ट्रेड लिया, बिल्कुल गुड। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अभी डाउन भी जा सकती है, लेवल ब्रेक करे या ऊपर जाए, तो प्लान को फॉलो किया, एग्जैक्टली गुड। कंग्रेचुलेशन अनुज, आपने अगर ये ट्रेड लिया, बिल्कुल शेयर करने के लिए थैंक यू। और कोई क्वेश्चन गाइस, मुझे अभी और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर जस्ट क्यूएनए में भी देख लेता हूँ एक बार। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो ये वीडियो आपका कल यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो हमारा फोरकास्ट हमने किया है, आप इसको दोबारा जाकर देख सकते हैं, जो जो क्वेश्चन हमने आंसर किए हैं। और मैंने आपको वेबसाइट के रिगार्डिंग पूछा है, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, इस वेबसाइट के रिगार्डिंग सजेशन दीजिएगा। कोशिश की है हम इसको मेक ओवर किया है, क्योंकि पहली वेबसाइट जो काफी ओल्ड स्कूल थी, उस काफी चीजें अलाइन नहीं थी, इसको थोड़ा हमने मेक ओवर किया है। काफी आपको इजी टू सर्च, यहाँ पर काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आपके सजेशन मैं यहाँ पर चाहूंगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा ईमेल पर। जस्ट यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, चैट का ऑप्शन, वो भी सुन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। ओके गाइस, कांग्रेस सर, अपडेट वेबसाइट लुक्स मच बेटर देन प्रीवियस वन, इट्स प्लीजिंग टू द आईज, गुड नाइट, स्लीप वेल। थैंक यू सरजीत, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर और धन्यवाद। कल यूट्यूब पर ये मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है वहां पर भी इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और फिर रेगुलर वीडियो आपको वहां पर मिलते रहेंगे, तो ओके। थैंक यू भवेश पर, थैंक यू भवेश, बेस्ट भवेश, प्रकाश, गुड नाइट सर, अविनाश, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट देवांग, अनुज। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।